तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज का यह वीडियो क्लास 10th वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी के जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको पढ़ने वाले हैं। उसके बाद एक एक करके सारे टॉपिक हिंदी के हम लोग कवर करने वाले हैं। तो क्लास 10th हिंदी के 2025 में जो परीक्षा देने वाले प्यारे बच्चे हैं, इसमें आपको 30 महत्वपूर्ण यानी कि 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हम आपको करवाने वाले हैं, जो बोर्ड परीक्षा में 100% आने वाला है, आएगा, क्योंकि यह प्रश्न बार बार क्या हो रहा है, परीक्षा में रिपीट हो रहा है। तो 2025 में जो प्यारे बच्चे बोर्ड पेपर देने वाले हैं, तो ध्यान रखना कि यह जो 30 नंबर का ये जो 30 बहुविकल्पीय प्रश्न है, अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो आपके परीक्षा में जो 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न आता है वह आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप सभी प्यारे बच्चों से यह निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कर देना प्यारे बच्चों, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। और ये वे क्वेश्चन है प्यारे साथियों जो बोर्ड पेपर में 100% आने वाले हैं, 100 के 100% आने वाले हैं बोर्ड परीक्षा में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और बार बार यह परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। ये 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। अगर इसको आप तैयार कर लेते हैं तो आपके 20 नंबर जो आते हैं परीक्षा में वे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर प्यारे साथियों। तो पहला प्रश्न आपका है करत तितली, ठीक है। पहला प्रश्न है करत तितली कृत की विधा है। तितली कृत की क्या है, विधा है। तितली कृत की विधा है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कहानी, दूसरा है जीवनी, तीसरा है उपन्यास और चौथा है नाटक। ठीक है प्यारे साथियों, जो तितली कृति है उसका जो विधा है वो कौन सी विधा है, तो पहले तो ये जान लीजिए कि तितली जो है इसको लिखा किसने था, तो तितली को लिखा था जयशंकर प्रसाद ने। किसने लिखा था, तितली की रचयिता किया था जयशंकर प्रसाद ने, तितली को लिखा हुआ था। यह जयशंकर प्रसाद का दूसरा उपन्यास था प्यारे साथियों। कौन सा था, यह जयशंकर प्रसाद का दूसरा उपन्यास था। तो पहला उपन्यास कौन सा था, इनका पहला उपन्यास जयशंकर प्रसाद का पहला उपन्यास था कंकाल। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का पहला उपन्यास कंकाल था। जयशंकर प्रसाद का दूसरा उपन्यास क्या था, दूसरा उपन्यास तितली थी। ठीक है, तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि यह क्या है, तो तितली उपन्यास है। क्या है, तितली उपन्यास है। ठीक है प्यारे साथियों, तो तितली जो है किस विधा की है, तितली उपन्यास विधा की है। और इसको किसने लिखा, अगर ये भी क्वेश्चन पूछे कि तितली को लिखा किसने है, तो तितली को लिखा है प्यारे साथियों जयशंकर प्रसाद ने। और तितली कौन सी नंबर की उपन्यास है, तितली दूसरे नंबर की उपन्यास है। पहली कौन सी है, तो पहली जयशंकर प्रसाद की है कंकाल। क्लियर है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रस मीमांसा के लेखक हैं। तो रस मीमांसा के जो आपके लेखक हैं, आपके 4 विकल्प है। पहला है महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, निराला और महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए कि रस मीमांसा के लेखक कौन है। तो रस मीमांसा के जो लेखक हैं प्यारे साथियों वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। वो रामचंद्र शुक्ल ही क्या हैं, रस मीमांसा के लेखक हैं। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं। आपके ऑप्शन है प्रेमचंद, हरिकृष्ण प्रेमी और जयशंकर प्रसाद और रामकुमार वर्मा। ठीक है, तो ध्रुव स्वामिनी के जो लेखक हैंगे वो आपके हैं जयशंकर प्रसाद। इसका सही ऑप्शन होगा जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही होगा। इसके सही ऑप्शन कौन है, जयशंकर प्रसाद। तो ध्रुव स्वामिनी के लेखक जो नाटक है, नाटक के रचनाकार है ना, वो कौन है, वो जयशंकर प्रसाद। क्लियर है। चलिए
तो चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे साथियों। चौथा क्वेश्चन आपका है करा चेखव एक इंटरव्यू। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम लेके आए हैं जो सबके सब इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके। करा चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं। ठीक है, ऑप्शन आपके राजेंद्र प्रसाद, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे और देवेंद्र सत्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, तो कौन है इसके, तो इसका पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, राजेंद्र यादव ही क्या है, चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है करम मैला आंचल के रचनाकार हैं। ठीक है, मैला आंचल के रचनाकार हैं, तो ऑप्शन आपका है, पहला ऑप्शन है मोहन राकेश, दूसरा ऑप्शन आपका है फणीश्वर नाथ रेणु, तीसरा है प्रेमचंद और चौथा है जयशंकर प्रसाद। तो प्यारे साथियों जो मैला आंचल है ना, मैला आंचल है, इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है, वो फणीश्वर नाथ रेणु हैं। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फणीश्वर नाथ रेणु ही क्या है, मैला आंचल के रचनाकार हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। छठा क्वेश्चन आपका है प्यारे साथियों, करण लहरों के राजहंस। ठीक है, लहरों के राजहंस के लेखक कौन है, ऑप्शन आपके 4 हैं, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव। ठीक है, तो जो है लहरों के राजहंस के लेखक हैं वो हैं आपके मोहन राकेश। ठीक है, कौन है, मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है, मोहन राकेश जी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां, करेक्ट कलम का सिपाही। ठीक है, कलम की सिपाही, कलम का सिपाही की विधा है, कलम का सिपाही की विधा कौन सा है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, जीवनी है या आत्मकथा है। ठीक है, तो कलम का सिपाही जो है बेटा वो क्या है, वह एक जीवनी है। क्या है, जीवनी है। ठीक है, कलम का सिपाही क्या है, जीवनी है। और कलम के सिपाही को लिखा किसने है, तो कलम के सिपाही को लिखा है प्यारे बच्चों अमृत राय जी ने लिखा है। ठीक है, यह क्या है, एक जीवनी है और इसके जो लेखक है वो कौन है, अमृत राय है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो कलम का सिपाही क्या है, एक जीवनी है और इसको किसने लिखा है, इसको लिखा है अमृत राय ने। क्लियर है, चलिए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 8वां है, प्रश्न नंबर 8 आपका है प्यारे बच्चों, कह रहा हंस पत्रिका के संपादक थे। ऑप्शन आपके हैं मुंशी प्रेमचंद, दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन आपका है निराला और चौथा ऑप्शन है महादेवी वर्मा। ठीक है, तो हंस पत्रिका के जो लेखक हैं प्यारे साथियों वो आपके हैं प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद जी। सही ऑप्शन आपका पहला ही हो जाएगा, हंस पत्रिका के संपादक कौन है, मुंशी प्रेमचंद है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, कह रहा है गुनाहों का देवता। ठीक है, गुनाहों का देवता रचना की विधा है। ठीक है प्यारे साथियों, जो गुनाहों का देवता है उसकी रचना की विधा है कहानी, उपन्यास, नाटक और एकांकी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तो इसका सही ऑप्शन जो होगा प्यारे साथियों वह उपन्यास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। गुनाहों का देवता की रचना की विधा क्या है, उपन्यास है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा आधुनिक युग की जो मीरा है वो किसे ही कहा जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, पूछा जाने वाला है। लगभग इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा तो आपको बहुविकल्पीय सारे आपके क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आधुनिक युग की मीरा कौन है, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा कुमारी सिन्हा और इनमें से कोई नहीं। ठीक है प्यारे साथियों, तो आधुनिक युग की जो मीरा है ना वो किसे कहा जाता है, याद रखिएगा जो आधुनिक युग की मीरा है ना वो महादेवी वर्मा जी हैं। ठीक है, कौन है, महादेवी वर्मा जी। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है ये प्यारे साथी। क्वेश्चन नंबर 11, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। ठीक है, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं तुलसीदास, केशवदास, मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद। तो रामचंद्रिका, ये मत यहाँ भी राम से तुलसीदास परम भक्त थे, भगवान श्री राम के रामचरितमानस से लिखा तो रामचंद्रिका है, तो तुक्का लगा दो रामचंद्र, तुलसीदास गलत हो जाएगा। रामचंद्रिका के जो रचनाकार हैं प्यारे साथियों वो हैं केशवदास। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही हो जाएगा, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है, केशवदास हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं।
कह रहा साकेत के रचनाकार हैं। ठीक है, ऑप्शन आपके रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा, मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद। तो याद रखिएगा जो 12 नंबर क्वेश्चन है साकेत के रचनाकार, उसका जो सही ऑप्शन है वह है मैथिली शरण गुप्त। तो साकेत के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं साकेत के रचनाकार। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं हम लोग। 13वां क्वेश्चन हमारा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, कह रहा दीप शिखा। ठीक है साथियों, दीप शिखा के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान और मैथिली शरण गुप्त। तो दीप शिखा के जो रचनाकार है, जो रचयिता है ना, वो है महादेवी वर्मा जी। ठीक है, दीप शिखा के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं दीप शिखा के रचयिता। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो 14वां क्वेश्चन आपका है साथियों, कह रहा प्रिय प्रवास। ठीक है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? ठीक है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? ऑप्शन आपके हैं मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय और भारतेंद्र हरिश्चंद्र और रामधारी सिंह दिनकर। तो प्रिय प्रवास जो है वो आपकी जो रचना है प्यारे साथियों, वो हरियोध जी की है। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी की ही यह रचना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 14 का ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। ठीक है, हरियोध ही इनका टाइटल हरियोध है। ठीक है, चलिए 15वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। अब वो किसके लेखक हैं? किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के लेखक हैं, भारतेंद्र युग के लेखक हैं, या शुक्ल युग के लेखक हैं, या शुक्लेत्तर युग के लेखक हैं? तो जो पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं वो कौन से युग के लेखक हैं? वो प्यारे साथियों भारतेंद्र युग के लेखक हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? तो पंचांग ऑप्शन आपके हैं मथुरानाथ शुक्ल, लल्लू लाल, सदल मिश्रा और इंसा अल्लाह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 पंचांग दर्शन के रचनाकार जो आपके हैं वो ऑप्शन नंबर आपका सही है, पहला ही सही है, मथुरानाथ शुक्ल ही क्या हैं? पंचांग दर्शन के रचनाकार हैं। ठीक है, चलिए 17वें क्वेश्चन है, कह रहा प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं। ठीक है, जो प्रसिद्ध आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद और तीसरा है पांडे बेचन शर्मा उग्र और चौथा है रामविलास शर्मा। ठीक है, तो क्या भूलूं क्या याद करूं को जो लेखक हैं वो है हरिवंश राय बच्चन जी हैं। पहला ऑप्शन ही आपका सही है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आपका है, कह रहा है सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन है जैनेन्द्र, यशपाल, प्रेमचंद्र और जयशंकर प्रसाद। ठीक है प्यारे साथियों, तो सेवा सदन का उपन्यास के जो लेखक हैं वो आपके हो जाएंगे प्रेमचंद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका एकदम सही है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन आपका है, कह भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र और एकांकी। तो भारत दुर्दशा की जो विधा है प्यारे साथियों वो एकांकी है। ऑप्शन नंबर चौथा आपका एकदम करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। 20वां क्वेश्चन आपका है, कह रहा अपनी खबर आत्मकथा है। ठीक है, किसकी है? पांडे बेचन शर्मा उग्र की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, हरिवंश राय बच्चन की या श्याम सुंदर दास की? तो जो अपनी खबर है ना वो किसकी है? तो अपनी खबर जो है वो पांडे बेचन शर्मा उग्र की क्या है? आत्मकथा। पहला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। वो किसकी आत्मकथा है? तो वह पांडे बेचन शर्मा उग्र की ही क्या है? आत्मकथा। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन है धर्मवीर भारती, प्रेमचंद, यशपाल और राजेंद्र यादव। तो इसमें प्यारे साथियों एक ऑप्शन गलत हो गया है।
इसमें जो है जिनका यह रचना है उनका नाम ही नहीं है, और उनका नाम क्या है प्यारे साथियों, तो उनका नाम है अज्ञेय। ठीक है, तो शेखर एक जीवनी का उपन्यास जो है वो उसको किसने लिखा है, तो उसको लिखा है प्यारे साथियों अज्ञेय ने लिखा हुआ है। ठीक है, यह आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इनका जो है विकल्प छूट गया था, गलती से दूसरा विकल्प लिख गया था। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 22 आपका है, कंकाल के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला और रामचंद्र शुक्ल। अभी पहले ही क्वेश्चन में हमने इसे बताया था कि यह जयशंकर प्रसाद का पहला उपन्यास था। ठीक है, किसका उपन्यास था, जयशंकर प्रसाद का पहला उपन्यास था कंकाल। तो जयशंकर प्रसाद इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन 23 है, गबन, गबन की विधा है, नाटक है, एकांकी है, उपन्यास है या कहानी है। ठीक है, एकांकी है, उपन्यास है या कहानी है। तो गबन क्या है, एक उपन्यास है प्यारे साथियों। 23 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा एकदम करेक्ट हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, किस युग के लेखक हैं। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है ना, वो किस युग के लेखक हैं, शुक्ल युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं, शुक्लोत्तर युग के हैं, यह भारतेंद्र युग के हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या हैं, शुक्ल युग के लेखक हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25वां क्वेश्चन आपका है, कह रहा त्यागपत्र के लेखक का नाम है, त्यागपत्र के लेखक का नाम है जैनेन्द्र कुमार, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद या अमृत लाल। ठीक है, तो त्यागपत्र के जो लेखक हैं वो कौन हैं, वह हैं जैनेन्द्र कुमार हैं। ऑप्शन नंबर पहला आपका एकदम करेक्ट है। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 26 आपका है, कह रहा रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। ऑप्शन है इंसा अल्लाह खां, मुंशी सदा सुखलाल, लल्लू लाल और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो रानी केतकी के कहानी के जो रचनाकार हैं प्यारे साथियों वो हैं इंसा अल्लाह खां। ऑप्शन नंबर पहला आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, कह ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार हैं गुलाब राय हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, सरदार पूर्ण सिंह हैं या इनमें से कोई नहीं है। तो ठलुआ क्लब निबंध के जो रचनाकार हैं वो साथियों हैं वो बाबू गुलाब राय ही हैं। ऑप्शन नंबर इसका भी पहला एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर, जय पराजय किस विधा की रचना है, कहानी की है, उपन्यास की है, नाटक की है या आत्मकथा की है। तो नाटक है, जय पराजय क्या है, एक नाटक है। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहा है भूले बिसरे चित्र के रचनाकार हैं भगवती चरण वर्मा, यशपाल, प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो 29वां क्वेश्चन है, भूले बिसरे चित्र के रचनाकार वह हैं आपके भगवती चरण वर्मा जी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 और अंतिम है, झूठा सच किस विधा की रचना है, नाटक, उपन्यास, कहानी या निबंध है। तो यह क्या है, उपन्यास है। जो झूठा सच है वह उपन्यास है। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से आपके 30 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो चुके हैं। प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी है और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।